तो बोले कब सुधरे माने जाइए, जानी है जब है जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कुछ चीजें लिपटी हुई हैं, उनको थोड़ा निकालना पड़ेगा। सुमत भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु, बरस राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जब तक साधु की बुद्धि भूमि है, हृदय उसमें गहराई के स्थान है। वेद पुराण एक समुद्र है और साधु संत एक मेघ है। जब साधु रूपी मेघ राम जी के श्वेत रूपी सुंदर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करता है, जब कोई भक्त जब कोई संत इस रामचरित्र रूपी मानस की वर्षा करता है, तो वो मंगलकारी वर्षा जब होती है तो लीला सगुन जो कहो वखानी, सोई स्वच्छता करो मलहानी। बोले बगैर जल के मल नहीं हटता, जल से ही तो मल हटेगा महाराज। सगुण लीला का विस्तार से महाराज। तो इस मल को निर्मल करने के लिए उस मानस रूपी जल का होना बहुत जरूरी है, तभी इस मल का नाश होगा। सोई जल स्रकत सालते हो, वह रम कौन है, वह जल क्या है? बोले राम श्वेत रूपी जल, राम नाम रूपी जल, राम के यश का जल, राम के श्वेत का जल। इस सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर होता है। तो सत्कर्म जो कर रहे हैं, उस पौधे को उस सत्कर्म रूपी धान की वृद्धि के लिए, धान की फसल को पाने के लिए हमें श्वेत रूपी राम मानस रूपी जल की धारा सिंचन करना पड़ेगा, जब वह महाराज पौधा अपना रूप प्रभाव बढ़ा पाएगा। मेघ माहगत सो जल पावन, सकल श्रवण जग जलेऊ सुहावन। तो महाराज इस प्रकार से उस मानस रूपी प्रसंग को, उस रामायण रूपी प्रसंग को हृदय में धारण करिए और इस श्वेत रूपी अपने यश को लिए महाराज ग्रहण करिएगा। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्गत मन याना। बोले महाराज 7 कांड होते हैं, दिन भी 7 होते हैं, सोमवार, मंगलवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो एक कांड भी 7 है इसमें तो महाराज। तो पहला क्या है? रविवार। रविवार को इतवार भी बोलते हैं हम लोग, इतवार भी कहते हैं। इतवार का मतलब होता है विश्वास, यानी कहना चाहते हैं भाव किसी ने प्रकट किया। बोले इतवार क्या है? इतवार एक विश्वास है। पहले मेरे राम जी के ऊपर और रामचरित्र के ऊपर विश्वास करके देखिए आप। जब इतवार आएगा तो इतवार के बाद में सोमवार आएगा, इसको कहते हैं चंद्रवार। सोमवार ने अमृत भी कहा है। जब आप विश्वास करोगे तो आपका जीवन अमृतमय होने लगेगा। जब जीवन अमृतमय हो जाएगा तो फिर आता है मंगलवार, आपके कार्य मंगलमय होने लगेंगे। और जब किसी के कार्य अच्छे अच्छे होने लगे ना, तो उसकी बुद्धि और आगे भागती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। तो फिर बुध आता है, बुद्धि महाराज अपना सुंदर प्रभाव दिखाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो महाराज गुरु की कृपा हो जाती है, पर गुरुवार आता है। और जब गुरु की कृपा हो जाए, बुद्धि अच्छा कार्य करने लगे, काम मंगल ही मंगल होने लगे, प्रभु पर विश्वास हो जाए, तो फिर शुक्र पुक्र शुक्र की नहीं रहती है। फिर शुक्र अपना कुछ असर दिखाता है, वह शुक्र पुक्र हटा देता है, शनि आता है। फिर महाराज वह सब ग्रहों में मैन है। नीलांजन समाभासं रविपुत्र यमाग्रजं, छायामार्त संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। कहते ना जब काऊ पर 7.5 काऊ पर ढैया, ये कुछ नहीं होता। जब आपके आगे की चीज, जब हमारा आगे का रास्ता पवित्र होता चला जाता है, तो इस रास्ते में फिर कोई आगे नहीं आता महाराज। तो सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। लेकिन जब तक ज्ञान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से अपने मन को समझा करके इसको निरखोगे तो इसमें प्रवेश कर पाओगे महाराज। रघुपति महिमा अगुण अभागा भागा,
गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्द लिख दिया है। बोले रघुपति महिमा क्या है? बोले रघुपति महिमा अगुण अभागा, बनाए सोई बरबार अबाधा। और जब तक राम नहीं है, जब तक रामायण नहीं है, जब तक रामचरित्र नहीं है, जब तक गुरु की कृपा नहीं है, जब तक महाराज, तो फिर तो बाधा बाधा है। आबादा बाधा कब हटती है? आबादा कब होता है? जब प्रभु के चरणारविंदों में जीव चला जाता है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। जो यह गावे चरित समाए, 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 यह चतुर रखवारे, तो जो महाराज इसका गान करते हैं इस रामचरित्र रूपी रामायण का, महाराज वही तो इसकी रक्षा करने वाले हैं, वही रखवाले होते हैं। और जो इन्हें आदर पूर्वक सुनते हैं, आदर पूर्वक इसका ग्रहण करते हैं, वो ही इसके अधिकारी बन जाते हैं। तो महाराज रखवारे से बड़ा भी अधिकारी होता है। अधिकारी की महिमा बड़ी होती है, रखवारे इतने बड़े नहीं होते। हाँ, श्रोताओं को बड़ा बता दिया है, श्रोता होता भी बड़ा है। कैसे महाराज? बोले वक्ता तो बैठा है, अब वक्ता बैठा है यहाँ पर, कहाँ पर? इस चौकी को, चौकी ऊपर बैठा दिया। कौन को? वक्ता को बोल रहा है। चौकी पे बैठने वाला कौन? चौकीदार। और जमीन पर बैठा हुआ कौन? जमींदार। चौकी बैठने वाला चौकीदार होगा, जमीन पर बैठने वाला सभी जमींदार होता है, जमींदार बड़ा होता है। तो महाराज ये तो रखवारे बतला दिए। जो यह गावे चरित समाए, जो यह गावे चरित समाए, यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुने सारे सुर पर मानस अधिकारी, राम जी ने उनको सुनने वालों को अधिकारी लिख दिया है महाराज। अत खल जेब सही बस कागा, यह सर निकट में जाए अभागा। बोले वो तो फिर जीव बेकार है कौन? बोले उसको कौआ की तुलना दे दी गोल्डन। यत खल जेब सही बस कागा, और यही सर निकट में जाए अभागा। जो इसके निकट नहीं जाता, इस रामचंद्र रूपी तालाब में गोता नहीं लगाता, जो इस रामचंद्र मानस रूपी को ग्रहण नहीं करता, वो कागा के समान है महाराज। तेरी कारण आवत ही हारे, कामी काग बलात बिचारे। तो महाराज जे श्रद्धा संभल रहे, नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम होत, जिन्हें प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी खर्च नहीं है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। आपकी श्रद्धा जागी जब तो आप यहाँ तक आए। पहले श्रद्धा जागती है, तब आगे ये जीवन की गाड़ी भागती है। जब तक श्रद्धा नहीं जागती, जब तक ये जीवन की नई गाड़ी भागती नहीं है आगे को। पहले श्रद्धा जागी। तो श्रद्धा क्या है? जिनके पास श्रद्धा रूपी खर्चा है। संतों महाराज, जे श्रद्धा संबल रहत नहीं, संतन कर साथ। और जिनके पास श्रद्धा नहीं है, वो यहाँ आ भी नहीं सकते। श्रद्धा होगी जब ही होगा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी, बगैर श्रद्धा के धर्म नहीं होता।
तिनको मानस अगमत जिन्हें प्रिय रघुनाथ। महाराज जो कर कष्ट जाए पुन कोई जाते नींद जुड़ाई होई। और यदि कोई जबरदस्ती आ भी जाए तो ढेल के ले आए उसको तो उसे कहते हैं नींद आती है। उस पर कुंभकर्ण की देवी जी का पाला पड़ता है, उसकी कृपा होती है। कर न जाए सर मंजन पाना फिर आवे समेत अबमाना। पर उसका मंजन पानी भी नहीं होता। सुबह उठते हैं जब मंजन नहीं हो जाता, जब तक कोई चीज अच्छी भी नहीं लगती, तो बोले किसी को जबरदस्ती ले आओ, और उसने जिसमें मंजन नहीं किया तो उसका तो महाराज जिसका स्वाद मिलेगा ही नहीं। श्रोता समाज ग्राम नगर अनुपम अवध सकल सुमंगल। इसलिए महाराज श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। बगैर श्रद्धा के कुछ नहीं होता। श्रद्धा लाइए। बाल चरित बहुबंध के बनुज विपुल बहुरंग न पुरानी परिजन श्रकत मधुर वार बेअंग। आज महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अब मैं आपको राम जी का आगे क्या हुआ, बोले राम जी का विवाह भी हुआ देवी। बोले वो कैसे? स्वयंवर कथा सुनाई शरद सुहावन सोई सरोवर का वर्णन कर रहे हैं, इसकी छवि कैसे बनी? बोले सीता जी के स्वयंवर की जो व्याख्या है ना, वो सुंदर छवि है। इसकी सुहावन छवि छा रही है। विचार पूर्वक नदी ना, इसमें महाराज विचार पूर्वक नदी एक नाव है। जो हमारा विचार है वह नाव है, वह घूम रहा है, इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, इधर से उधर जाता है। तो विचार रूपी नौका इस रामायण रूपी सरोवर में महाराज इधर उधर घूम रही है। विचार रूपी नौका हो हमारी महाराज। खेवट कुशल उतर सबवेगा। खेवट कौन है? विवेक। विवेक जागता है जब तक विचार आगे बढ़ता है। जब तक विवेक नहीं जागेगा जब तक विचार कैसे आएगा? तो खेवट कौन है? बोले विवेक एक खेवट है। हमारे अंदर जो विवेक है महाराज, विवेक जरूरी है। एक से काम नहीं चलेगा, विवेक से काम चलेगा। एक रह जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए विवेक को साथ में लेके चलना चाहिए। सुन अनुकथन परस्पर होई पति के समाज सोई सर सोई। और जो महाराज इस कथा को सुनकर के चर्चा होती है ना, भाई इस नदी के सारे चलने वाले हो जाते हैं। चर्चा हम जो करते हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, यानी विचार और श्रद्धा की जब आपस में चर्चा चलती है तो वो टहल रहे हैं। महाराज सारे चलने लगे हैं नदी के किनारे किनारे। घोरधार प्रभुनाथ रिशानी घाट सुबद राम बरयानी। शानुज राम विभाय ऊंचाई सोई शिव मग शिखद सब गाय। और जो रामचंद्र जी के विवाह का सुंदर वर्णन किया है ना, वो महाराज उत्साह है। विवाह का वर्णन एक उत्साह जागता है। जब हम विचार के विवेक के करीब आ जाते हैं तो विवाह हमको सत्कर्म रूपी नदी के इस भाग रामायण रूपी नदी के किनारे चलने लगता है। और फिर महाराज विवाह की जो कथा है वो क्या है महाराज? उत्साह, हमारे अंदर उत्साह आ जाता है, इच्छा प्रकट और होने लगती है। कहते सुनत हर्ष पुलकाई तेसर कति मन मुदित नहाई।
बोले सच्चा स्नान तो किसने किया इसमें? बोले जो महाराज मुदित मन से सुन रहे हैं, मुदित मन से गा रहे हैं और मुदित मन से हंसा रहे हैं, वो महाराज कौन है? वही सच्चे सुरगति है, वही सच्ची अतिथि है, वही सच्चे महाराज नौका में बैठे हुए जीव है। और यदि सत्कर्म में आकर के भी तुम उदास बैठे तो फिर तो बेकार है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास है, पुष्प में सुवास है, आज हम सबके सामने राम का वास है, फिर भी उदास है। तो महाराज उदास नहीं होना चाहिए, प्रफुल्ल उत्साह होना चाहिए। तो आप सच्चा आनंद ले रहे हो। सानुज राम विभायो छाल, तो उत्साह जरूरी है। जब तक उत्साह नहीं होगा तो महाराज, और जो काम उत्साह से करते हो वो कार्य सफलता पूर्वक आपको फल देता है। जब तक कोई कार्य का उत्साह नहीं होगा, बेरोजगारी की तरह चौराहे पे बैठ जाते हैं लोग, बैठ जाते हैं। कौन सी बैठक है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है? बेरोजगारी की बैठक है हमारे पास। रोजगार होना बहुत चाहिए, तो उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए महाराज। जब इस सरोवर का सच्चा आनंद बैठा है। हम देखते हैं कई लोग रामचरितमानस सुनने जाते हैं, भागवत सुनने जाते हैं, शिवपुराण सुनने जाते हैं, देवी भागवत सुनने जाते हैं और आलस में बैठे रहते हैं। जाने कौन सी धुन में बैठे रहते हैं। किस धुन में बैठा है बाबरे, किस मद में मस्ताना है। अरे सोने वालों जागो जरा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जागो जरा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बाबरे, धुन में बैठा है बाबरे, मद में मस्ताना है, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जागो जरा, संसार मुसाफिर
कोई चंद रोज में जाएगा, कोई आज